दोस्तों, इस साल हज महंगा होने का इम्कान है। हज की कीमत में इजाफा हो जाएगा। मेरा मकसद हज में इजाफे का आपको अलर्ट करना है, परेशान करना या डराना नहीं होता। इसकी वजह भी आपको बताऊंगा कि हज इस साल महंगा होने का इम्कान किस वजह से है। अनकरीब आप देख लीजिएगा, जब हज की कुल रकम में ऐलान अनाउंसमेंट बाकायदा सरकारी सतह पर होगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। इस साल हज महंगा होने का कभी इम्कान है। एयरलाइंस फ्यूल प्राइस में बहुत ज़्यादा कमी आई है और किराए में कमी के बावजूद भी इस वक्त 1,90,000 रुपए की टिकट मिल रही है, जबकि हज के लिए फ़्लाइटें मखसूस चलती हैं। उनका किराया इस टिकट के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसका किराया काफ़ी ज़्यादा होता है। ये भी अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि मखसूस फ़्लाइटें होती हैं और उनके फिर मखसूस कंट्रीज़ में रूट्स होते हैं। तो उम्रा में तो पूरा साल आपको पता है तकरीबन 10 साढ़े 10 माह उम्रा का सीज़न चलता रहता है। हज का सीज़न जो होता है लिमिटेड होता है, तो उस दौरान फिर फ़्लाइटों के किराए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सेकंड नंबर पे सऊदी गवर्नमेंट ने यह किया है कि इन्होंने इस साल डी कैटेगरी ख़त्म कर दी है। डी कैटेगरी जो होती थी, इसमें हम जैसे जो लोग हैं जो 10 लाख 11 लाख का उम्रा पैकेज लेते थे और जाके हज कर आते थे, सहूलियात जो हमें मिलती थी हम उतने में ही खुश होते थे। तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियात है, हमारे लिए बहुत है, लेकिन वो सहूलियात असल में कम होती थी। आप अगर दूसरे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका यूरोप वाली साइड के लोग देखें जिनको ए कैटेगरी मिलती है या बी कैटेगरी लेते थे, तो अगर उनकी फैसिलिटीज़ आप देख लें तो आप फिर कहें कि डी कैटेगरी में तो हमें खार किया जा रहा है, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। चूँकि वो सस्ता हज था, हम महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते। इस मरतबा डी कैटेगरी सुनने में आ रहा है सऊदी गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है। तो डेफिनेटली अगर आपको ए कैटेगरी या बी सी फ़र्ज़ करें ए कैटेगरी आपको नहीं भी मिलती, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लोगों को मिलती है, हम बी या सी कैटेगरी में भी फाल करते हैं, तो फिर भी ये देखा जा सकता है कि डेफिनेटली हमें वहाँ पे सहूलियात ज़्यादा मिलेंगी। तो हज की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कि जहाँ जहाँ हमें फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी वो कंपनीज़ जो है वो पाकिस्तानियों से पैसे ज़्यादा वसूल करेगी और फिर फैसिलिटी ज़्यादा देगी ना, लिहाजा हमें हज की इजाफी रकम पे करना पड़ेगी। इसी तरह आप देखा जाए तो हर साल हज की कीमत में इजाफा भी होता है, 25,000 50,000 कुछ ना कुछ इजाफा महंगाई की वजह से भी होता है। तो इस साल भी कुछ ना कुछ इजाफा होने के चांसेस हैं। और लम्हा फिक्रिया ये है कि जंगी हालात जो हैं वो बार बार ख़राब होते जा रहे हैं। कभी आबनाए हरमज़ बंद हो रही है, कभी फिर ओपन हो जाती है, फ्यूल प्राइसेस थोड़ा सा नीचे जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। अब फिर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और जहाँ पे हमें लग रहा था कि अब अमन मुज़ाकरात हो चुके हैं और अब ईरान और अमेरिका की जंग ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे एक बार फिर हमले करने शुरू कर दिए हैं। और आने वाले दिनों में नज़र भी आ रहा है, आप देखेंगे आबनाए हुरमज़ फिर बंद होगी, फ्यूल प्राइसेस फिर बढ़ेंगे और पाकिस्तान के अंदर जुमा का जुमा फिर जब रेट बढ़ेगा तो इससे भी कीमतों में डेफिनेटली इजाफा होगा। अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे, आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह पाक हमें हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। फर्दर अपडेट जानने के लिए लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।